कि जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था अमेरिका का, तो उसमें जो बाइडेन को लेकर कुछ इसी तरह की बातें होती थी कि उनकी तबीयत नासाज रहती है, सीढ़ियों पर गिर गए थे, वो फुटेज बार-बार चलती है। और ट्रम्प, मेरा ख़्याल है उनकी उम्र भी कोई बहुत कम तो है नहीं, है ना? बाइडेन जैसी ही है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया कि मैं अभी भी फिट हूँ। मेरी मानसिक क्षमता फैसले करने की अभी भी दुरुस्त है। मैं चलता-फिरता भी ज़्यादा हूँ, ये सब अपनी जगह है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भले ही पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं और मैं भी सहमत हूँ, थोड़ा सम्मानजनक ढंग से ही बात हो रही है, पर मुद्दा बनाने की कोशिश थी। पर अभी कुछ दिनों में मैंने देखा 2-3 दिन में कि ये बात हुई कि जब हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ रहे थे खराब मौसम में और नेताओं ने अपनी रैली कैंसल कर दी, तो नीतीश कुमार भागते-दौड़ते नज़र आए इस उम्र में। जनता में इस बात को लेकर भी कुछ है चर्चा? मेरा कंसर्न ये रहता है कि हम ही तो नहीं करते रहते, जनता तक पहुँचती मतलब जनता करती भी ना हो। ना, ना, जनता तो देखती है, ऐसा नहीं कि जनता नहीं देखती है। वो देखती है कि कैसे कार से ही भी 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर उन्होंने सफ़र किया था और तेजस्वी उस दिन पूरे दिन बैठे रहे। तो तेजस्वी युवा हैं और सारी चीज़ें उनके फ़ेवर में है। फिर भी चुनाव को लेकर वो जो उत्साह है उनमें वो इस बार नहीं दिख रहा है और नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार एक्टिव हैं, वो दिखता है लोगों को और उसकी और चर्चा होती है। पुष्यमित्र इसी में टोक कर वो तस्वीर मैं ज़हन में कौंधी तो ऐड कर दूँ, वो इंदिरा गांधी की तस्वीर याद आई, जब वो हाथी पर बैठकर पहुँच गई थीं। कहा गया था इसके आगे गाड़ी जा नहीं सकती। मगर उस एक फ़ोटो ने जो उस वक़्त देश भर में फैली, उनकी वापसी तय कर दी थी क्योंकि लोगों को लगा कि जो कैंडिडेट इतना सीरियस है, जो अभी भी कहीं भी जाने को तैयार है लोगों से मिलने के लिए, फिर हम उसे मौका दें। बनता है परसेप्शन? इतना हाँ, ये उतना बड़ा परसेप्शन नहीं है, लेकिन हुँ। ये परसेप्शन जो मुझे देखिए कि सच यही है कि बिहार का एक बड़ा वोटिंग वोटर वर्ग है और अ, बिहार में 2 तरह के मतदाता हैं। एक मतदाता है बहुत वोकल है। आप किसी भी चौक-चौराहे पे जाएँगे तो वो आपसे खूब बात करेगा, वो इसको गालियाँ देगा, उसको गालियाँ देगा और एग्रेसिवली अपनी बात रखेगा। और हम सब लोग उसी को अपनी राय बनाते चले जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के समय में 2 तरह के वोटर ज़्यादा डेवलप हुए हैं। उसमें एक है अति पिछड़ा समाज जो बिल्कुल नहीं बोलता है और बोलता भी है तो अपनी राय इनको समझ में नहीं आने देता है, वो है। हुँ। और दूसरा है महिलाएँ। महिलाओं से ज़्यादातर पत्रकार हम लोग बात भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। कुछ महिला पत्रकार कुछ कर लेती हैं ठीक तो बात है। उससे कुछ बात होती है। ये जो है इसकी बड़ी संख्या है और दिलचस्प है कि आपको पुराने किस्से की तरफ ले जाता हूँ कि जब लालू जी के खिलाफ पूरा माहौल दिखता था सड़कों पर और लग रहा था कि इस बार लालू जी हार जाएँगे, तो लालू जी कह रहे थे कि चिंता मत करो मेरा जिन्न निकलेगा। तो बिहार का जो वो जिन्न है, वो यही वर्ग है, महिलाएँ तो नहीं लेकिन जो अति पिछड़ा है, वो दरअसल जिन्न है। अति पिछड़ा जब तक लालू जी के साथ रहा तब तक उसको कोई हरा नहीं पाया और कोई समझ भी नहीं पाया कि लालू जी कैसे जीत रहे हैं। तो जो अति हुँ। पिछड़ा जिन्न था लालू जी का, जब वो नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हुआ, तो नीतीश कुमार के खात्मे की घोषणा उनके करियर में कम से कम 10 बार तो ज़रूर होती थी। अब खत्म हो जाएँगे, अब खत्म हो जाएँगे, अब खत्म हो जाएँगे। लेकिन ये वर्ग जो है अब उनके पक्ष में हमेशा आ ही जाता है और वो समझ में नहीं आता है कैसे नीतीश कुमार जीत जाते हैं। एक तो बात ये है। सही बात है, दूसरा सही बात बात है। ये है कि जो एग्रेसिव जातियाँ हैं, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन पास अभी जब मोकामा में अपराध हुआ था तो एक रिसर्चर मुझे मिले जेएनयू के हैं, उन्होंने एक सूची बनाई थी पिछले 40,000 साल में जितने बाहुबली और अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आए थे, उनकी सूची बनाई थी। तो उन्होंने उस सूची में जब उसका विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ 5 जातियों के लोग सबसे ज़्यादा हैं। उसमें 3 सवर्ण जातियाँ, 1 पिछड़ी जाति और 1 दलित जाति। इतने ही लोग थे जो बाहुबली और इस तरह के इलाके का थे। तो बाकी की जो पूरी जाति है तो वो जातियाँ जो है वो कैसे व्यवहार करती है हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो सभी जाति जो है, वो एक तरह से उन तमाम जातियों से डरती है जो एग्रेसिवली चुनाव लड़ते हैं और एग्रेसिवली समाज में व्यवहार करते हैं। अब जब पंचायत चुनाव यहाँ आया, तो देखिए कि पंचायत में जो जातियाँ बहुत एग्रेसिव हैं, उनके लोग चुन लिए जाते हैं। लेकिन पंचायत लेवल पर जो अत्याचार होता है, उसमें अति पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ और इस तरह की जातियाँ और महिलाएँ पीड़ित होती हैं, ये पीड़ित वर्ग है। तो ये बड़ा-बड़ा डिफरेंस है। इसलिए अब कहने में संकोच मुझे नहीं है कि जो नीतीश कुमार माइनस एनडीए है और नीतीश कुमार और जो आरजेडी है, इन दोनों के सत्ता में आने से अगर लोगों को लगता है कि नहीं
भाजपा सरकार बना लेगी या जदयू ये राजद सरकार बना लेगा। तो ये जो पूरा वर्ग है जो नीतीश कुमार को वोट करता है और शांति चाहता है, दोनों को परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि राजद से ही राजद के जंगल राज से ही डर लगता है। उनको इस बात से भी डर लगता है कि अगर भाजपा आ जाती है तो उसको लेके जो एक तनाव पैदा होता है वो हमको नहीं चाहिए। तो हुँ, और दोनों में कोई बहुत ऐसे नेता भी नहीं प्रॉमिसिंग है जो इस राज्य को शांति दे सके। इसलिए ये पूरा वर्ग जो है थक-हार के जब उसको डर लगता है, उसके रीढ़ में एक सिहरन होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा आ जाए या कहीं ऐसा ना हो कि जो जिस बीजेपी का नाम हम लोग सुनते हैं, जिसको नायक बनाया जाता है दूसरे राज्यों में योगी और दूसरे लोग, तो वो आ जाए या गिरिराज सिंह यहाँ भी एक्टिव रहते हैं, तो उनको सिहरन होती है, तो वो घूम फिर के फिर नीतीश कुमार के पास चले जाते हैं।